अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुके हैं। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम आखिरी चरण में पहुंच गया है और जिसके लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 1 जून को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर पहले ही आशंका जता दी है। वैसे तो ईवीएम पर सवाल तो पुराना मुद्दा है, लेकिन सिब्बल ने ईवीएम को लेकर काफी दिलचस्प जानकारी दी और बताया कि अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। इसे लेकर सिब्बल ने एक खास तरह का चार्ट बनाया है और बताया कि कैसे गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है। इस चार्ट के जरिए सिब्बल ने सियासी दलों, उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंट्स को जागरूक करने के लिए बताया कि जब ईवीएम खुलेगी तो क्या करना चाहिए। सिब्बल ने बताया कि चार्ट में कंट्रोल यूनिट नंबर CO, बैलेट यूनिट नंबर BO और वीवीपैट ID मौजूद होगी। चार्ट में तीसरा कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा रहेगा 4 जून 2024 और जिस समय मशीन खुलेगी वो नीचे लिखा रहेगा। अगर इस समय में कोई अंतर है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन पहले ही कहीं खुल चुकी है। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024, ठीक है। और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम कब, मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। इसके बाद सिब्बल ने आगे कहा कि जब कुल पोल वोट आए तो उसे ध्यान से देखें, ताकि जब काउंटिंग में ज्यादा वोट हो तो समस्या फिर से न आए। 2 बातों का ध्यान रखें, जब तक ऊपर के कॉलम में वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक रिजल्ट बटन ना दबाएं, और अगर उस समय और रिजल्ट के समय में अंतर है तो कुछ गड़बड़ है। फिर अगला टेबल और इम्पोर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। सिब्बल ने सियासी दलों, कैंडिडेट और काउंटिंग एजेंट्स को सलाह दी कि इन दोनों फैक्ट को चेक करके और वेरीफाई करके ही रिजल्ट के बटन को दबाने की अनुमति दें। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। सिब्बल ने आगे बताया कि रिजल्ट के बटन दबाने के बाद भी बहुत ध्यान से डिटेल को देखना होगा, क्योंकि तब भी ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम पे हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। यानी सिब्बल का मानना है कि सभी राजनीतिक दल और वहां बैठे सभी उम्मीदवार पहले कॉलम को ध्यान से देखें और उसके बाद ही उसे खुलवाएं, ताकि ईवीएम की गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। गौरतलब है कि समय समय पर विपक्ष की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई
तो तभी बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल ने जो जानकारी दी है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये हमें जरूर बताएं। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।